गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर नंबर 8.2। जैसा कि मैंने कल के क्लासेज में आप लोगों को थ्योरी कंप्लीट कर दिया था। दो ही टॉपिक हम लोग को पढ़ना था, जनरल टर्म्स एंड मिडिल टर्म्स, दोनों मैंने कंप्लीट कर दिया था। आज हम लोग पर्सनालिटी को देखेंगे। पर्सनालिटी से स्टार्ट करते हैं। देखा जाए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, x प्लस 3 का पावर 8 में x का पावर 5 का गुणांक निकालना है। किसका गुणांक निकालना है? x का पावर 5 का। तो कल हमने बताया था कि जनरल टर्म यानी कि व्यापक पद जो होता है सी आर प्लस 1 इक्वल टू एन सी आर ए का पावर एन माइनस आर डी का पावर आर होता है। उसके आधार पे हमने एन निकाल दिया। मेरे पास क्वेश्चन दिया हुआ है। एन का वैल्यू जो घात होता है वो होता है, फर्स्ट टर्म ए होता है और सेकंड टर्म जो है मेरा बी होता है। ए का वैल्यू एक्स दिया है और बी का वैल्यू 3 दिया, मैंने लिख दिया। हमको एक्स का पावर 5 का गुणांक निकालना है। टी आर प्लस 1 हमने फॉर्मूला लिया, रख दिया, फॉर्मूला पे सारा वैल्यू को पुट कर दिया। एन का वैल्यू पुट कर दिया, ए का वैल्यू पुट कर दिया और बी का वैल्यू पुट कर दिया। अब देखिए हम ऐसा कौन सा यहाँ आर का वैल्यू रखें जो कि मेरा वैल्यू एक्स का पावर 5 के बराबर आ जाए। आर बराबर यदि हम 3 रख दें, 8 में से 3 गया 5, एक्स का पावर 5 मिल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ r बराबर 3 रखने पर रखिए, ये कौन सा टर्म मिल जाएगा? t3 प्लस 1 बराबर 8c3 x का पावर 8 माइनस 3, r का वैल्यू हम 3 रख रहे हैं, 3 का पावर 3। टर्म मेरा मिल गया चौथा टर्म T4 इक्वल टू 8c3, तोड़ भी सकते हैं, 8c3 को तोड़ दीजिए, फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 3 8 माइनस 3 फैक्टोरियल 5 गुना ये क्या हो जाएगा? x का पावर 5 हो जाएगा। इसी का ना गुणनखंड निकालना है, गुणांक निकालना है, गुणांक निकालना है। ये हो जाएगा 3 का पावर 3 का मतलब हुआ 3 के नौतिया 27 बराबर, इसको तोड़ दो, 8 गुना 7 गुना 6 गुना फैक्टोरियल 5 तक ही छोड़ दो। ये फैक्टोरियल 3 2 1 फैक्टोरियल 5, ये से ये कैंसल, ये दोनों से 6 कैंसिल इंटू एक्स का पावर 5 इंटू 27। अब इसको आप लोग मल्टीप्लाई करके गुणा करके बताइए, 8 सत्ते 56 गुना 27 गुना एक्स का पावर 5। एक्स का पावर 5 का जो गुणांक होगा इसको गुणा करके बताइए कितना वैल्यू आ रहा है जल्दी। नितेश निकाल के ले रहे, जल्दी निकाल के बताओ। आ गया ना? 1512 इंटू एक्स का पावर 5। ये जो मेरा वैल्यू हुआ एक्स का पावर 5 का गुणांक हो गया। तो जो मेरा आंसर होगा लिखेंगे, अतः यहाँ एक्स का पावर 5 का जो गुणांक होगा गुणांक बराबर 1512, ये मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। उतारिए इसको। क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए बेटा।
क्वेश्चन नंबर 2 है मेरा, a माइनस 2b का पावर जो है 12 है में a का पावर 5 b का पावर 7 का क्या निकालना है, गुणांक निकालना है। ठीक है, तो हम जानते हैं व्यापक पद डायरेक्ट लिखेंगे सॉल्यूशन में। व्यापक पद का क्या फॉर्मूला होता है, CR+1 बराबर NCR a का पावर n माइनस r b का पावर r होता है। यहाँ n क्या दिया हुआ है, यहाँ n बराबर 12, a इक्वल टू a है, b इक्वल टू माइनस 2b, यही दिया है ना। r तो हमें मालूम नहीं है, हम ऐसा मान रखेंगे कि इसके बराबर आए r ऐसा रखना है जिसके बराबर आए। देखिए, चलिए लिखिए, CR+1 बराबर NCR, n 12CR, a का पावर n माइनस r, यानी कि a का पावर 12 माइनस r, और b का वैल्यू है माइनस 2b का पावर क्या, r। ठीक है, यही मेरा है। ठीक है, अब यहाँ दिमाग लगाना है, ऐसा कौन सा वैल्यू रखना है, ऐसा r का कौन सा वैल्यू रखना है कि a का मेरा मान है वो 5 आ जाए और b मेरा क्या आ जाए, 7 आ जाए। अब आप देखिए, एक ट्रिक है, आपको दोनों को दिमाग ही नहीं लगाना है, सिर्फ इस पे दिमाग लगाइएगा तो ये एकदम एग्जैक्ट सेम ही आता है। अब r का वैल्यू यदि हम यहाँ 7 रख दें, 7, तो 12 में से 7 गया क्या होता है, 5, और ये b का पावर कितना रख रहे हैं, r का वैल्यू 7 रख रहे हैं ना, तो यह देखिए यहाँ खुद 7 आ जाएगा, b का पावर 7 आ जाएगा। तो रखेंगे यहाँ r बराबर 7 मान रखने पर रखिए, ये कौन सा पद में मिल जाएगा, 7 + 1 8वां पद मिल जाएगा ना, 12C7 a का पावर 12 माइनस 7 और माइनस 2b का पावर कितना, 7। चलिए आगे देखिए, अब ये हो गया T8 इक्वल टू, इसको आप तोड़ना चाहते हैं तो तोड़ सकते हैं, फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 12 माइनस 7, यानी कितना आता है, 5। a का पावर कितना हो जाएगा, 5, और ये देखिए माइनस 2 का पावर 7 इंटू b का पावर 7, दोनों को अलग अलग लिख देंगे। इसको तोड़िए, गुणनखंड करना बाबू, गुणा करके मुझे बताना कितना वैल्यू आ रहा है, 12 11 10 9 8 और फैक्टोरियल 7 तक ले जाएंगे। ठीक है ना, इसको डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 7 5 4 3 2 1, इसको तोड़ दीजिए, इंटू a का पावर 5 गुना 2 का पावर 7 का वैल्यू कितना आएगा, तो 7 बार मल्टीप्लाई करोगे 128 आएगा, लेकिन माइनस में आएगा, तो यहाँ माइनस में लिख दो, माइनस पहले लगा दो। यहाँ ये विषम संख्या है ना, इसका पावर 128 आएगा, माइनस में आएगा। ठीक है, इंटू b का पावर 7, समझ में आ रहा है। यहाँ कटा दो, फैक्टोरियल 7 से 7 कैंसिल, और 5 दूनी के 10, 4 तिहाई 12, ये 2 से 2 ये कैंसिल, मेरे पास बच गया माइनस में वैल्यू बच गया 11 गुना 9
गुना 8 और गुना 128 और गुणा में a का पावर 5 इंटू b का पावर 7। इसी का गुणनफल मेरा ये वैल्यू आएगा। इसको मल्टीप्लाई करके बताइए तो कितना आ रहा है गुणा करके। 11 9 8 128 को गुणा करके बताइए। वन 3 7 9 8 4 इंटू ए का पावर 5 इंटू बी का पावर 7। आप एनसीईआरटी बुक से मिला लीजिएगा आंसर, ठीक है। ठीक है, ये आएगा। तो यहां लिखेंगे, तो यहां ए का पावर 5 इंटू बी का पावर 7 का गुणांक जो होगा वो -10 13 76 होगा। ये मेरा आंसर हो गया इसका, ठीक है। समझ में आ रही है, समझ में आ रही है ना। देखिए कोई चीज ज्यादा कोई हार्ड नहीं है, इसमें सिंपल से व्यापक पद का फॉर्मूला अप्लाई करना है और ये दोनों क्वेश्चन में मुझे आर को डिफाइन करना है कि हम आर क्या रखेंगे कि मेरा इस पद के बराबर मेरा वैल्यू आ जाए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित के प्रसार में व्यापक पद लिखिए। इसमें डायरेक्ट बोल दिया है कि व्यापक पद ही निकालना है डायरेक्ट। हालांकि मैंने जब थ्योरी पढ़ा रहा था तो आपको क्वेश्चन नंबर 3 बनाया था कि व्यापक पद कैसे निकालते हैं। कोई बात नहीं, अब फिर से मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 बना दे रहा हूं। व्यापक पद निकालने का फॉर्मूला होता है पद r+1 बराबर होता है NCR a का पावर n माइनस r b का पावर r। सिंपल सा है, n का वैल्यू 6 है, ठीक है ना। दिया गया है क्या n इक्वल टू 6 a इक्वल टू x स्क्वायर b इक्वल टू -y। लिख दीजिए r+1 इक्वल टू n 6cr a का वैल्यू x स्क्वायर का पावर n मतलब 6 माइनस r b का मतलब माइनस का y का पावर r। 6cr इसको स्क्वायर है और इसका पावर 6 माइनस r है, इसके साथ क्या होता है मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी इसको हम लिख सकते हैं x का पावर होती है
सॉरी 2 छक्का 12 माइनस 2r, 2 से मल्टीप्लाई दोनों में होगा ना, इनटू माइनस वाई का पावर आर। सिंपल सा चीज है, हमें आर मालूम नहीं है, बस हमको क्या करना है व्यापक पद में टी आर प्लस 1 निकाल देना है, ये मेरा आंसर हो गया, बस एकदम हल्का है, कुछ नहीं था इसमें। अगला क्वेश्चन इसका देखा जाए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई का पावर 12 है बेटा, है ना। एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स, ये आपको दिया हुआ है। सॉल्यूशन में लिखिए व्यापक पद, सब में लिख देना है व्यापक पद, यानी कि टी आर प्लस 1 एन सी आर ए का पावर एन माइनस आर बी का पावर आर, ये होता है फॉर्मूला। इसको हमेशा याद रखना, देख रहे कितना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, सब क्वेश्चन में इसका यूज है, आगे भी यूज है। चलिए यहाँ एन दिया हुआ है, इसको निकालने से तो आसान हो जाता है। एन बराबर 12, एन क्या होता है मेरा घात होता है, आर हमें मालूम नहीं है, ए मालूम है, एक्स स्क्वायर बी बराबर माइनस वाई है। गुड, चलिए निकालिए टी आर प्लस 1 इक्वल टू एन 12 सी आर, ए का मतलब एक्स स्क्वायर का पावर 12 माइनस आर, बी का मतलब माइनस वाई एक्स का पावर आर। जस्ट अक्रॉस लिखिए 12 सी आर, ये हो जाएगा एक्स का पावर बागवी पे 24 माइनस 2r, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस का y का पावर r अलग अलग सोच रहे थे दोनों को लिखने के लिए, क्योंकि x इसके साथ आ सकता है, ठीक है, यहाँ पे भी आंसर आप कर सकते हैं, ठीक है। अब r डिपेंड करता है कि ये विषम है या सम है, ऑड है या इवन है, उसके आधार पे हम ले सकते हैं कि तो इसको एक सौ क्या कर सकते हैं, इसे साथ मल्टीप्लाई करके हम फाइनल आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत, आप मिला लीजिए एनसीईआरटी के बुक में क्या दिया हुआ है, ठीक है। हाँ, ये आपका हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब आगे ले जाना चाहते हैं तो माइनस वाई का पावर आर है, एक से पावर आर है, एक से पावर आर को उसमें क्या कीजिएगा, जोड़ दीजिएगा, एक से पावर आर बराबर होता है तो जुड़ जाता है, तो ये एग्जैक्टली अब ये एक्स का पावर जो आ जाएगा, एक्स का पावर 24 माइनस आर आ जाएगा, इनटू माइनस वाई का पावर आर आ जाएगा। या फिर इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं 12 सी आर एक्स का पावर 24 माइनस आर हो जाएगा, ये वाला वैल्यू आया माइनस वाई का पावर आर, मिलाओ तो दोनों में से कौन सा आंसर दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है ना, 8.2 का मैं 24 में नीचे वाला दे दिया है, ठीक है, -1 का पावर आर आगे ले लिया है, मान लो दोनों में, अब इसमें ले लिया है वो अच्छा किया है, स्टैंडर्ड टर्म ले लिया है, कहने का मतलब यह है हमें तो पता नहीं है ना कि यहाँ मान जो ये दोनों में पावर मेरा क्या आ रहा है, सम आ रहा है या विषम आ रहा है। इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, पहले में -1 का पावर आर ले लेंगे और दोनों में से माइनस को घटा देंगे, समझ रहे बात को,
ये कर देंगे। अब आर मेरा यदि सम होगा तो निगेटिव नहीं आएगा, विषम होगा तो निगेटिव लगा देंगे आगे में। बाकी मेरा यही आंसर दे रहा है, तो सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। -1 आगे क्यों आया समझ में आ रहा है ना। हमें पता नहीं ना है, दोनों के लिए ना माइनस है ये, तो इसमें दोनों में क्या 1 कॉमन नहीं है, तो -1 को कॉमन ले लिए, दोनों को पॉजिटिव कर दिए। क्यों? क्योंकि x से पावर इसके साथ मल्टीप्लाई पावर से पावर हो सकता है दोनों को, और y का पावर r। अब यहाँ निगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, निगेटिव आएगा तो निगेटिव हो जाएगा।